ईरान के पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को दफनाने के बाद ईरान करने वाला है बड़ा ऐलान। क्या इजराइल के पास सिर्फ 100 घंटे बचे हैं? पूरे अरब के पास क्या सिर्फ 100 घंटे बचे? दोस्तों, थर्सडे को बृहस्पतिवार को जुमेरात को इब्राहिम रईसी को तेहरान में आखिरी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जनाजे के नमाज पढ़ी जाएगी जिसे खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खम पढ़ने वाले हैं। रशिया मौजूद होगा। भारत से उपराष्ट्रपति धनगढ़ पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के लीडर्स के बीच श्रद्धांजलि दी जाएगी और दफनाया जाएगा इब्राहिम रईसी को। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों, एक अलग ही लेवल का मातम पसरा हुआ है। ईरान के अंदर लाखों लोग हुजूम में पहुंच रहे हैं। इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला बदले कि आग में पूरा ईरान झुलस रहा है। देखना यह है कि कहीं ईरान जनाजे के बाद बड़ा फैसला न ले ले, इजराइल पर सीधे आक्रमण न करते, इजराइल पर रॉकेट, ड्रोनों, बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला ना हो जाए, या फिर ईरान सीधे इजराइल के खिलाफ युद्ध न घोषित कर दे। इस बात को लेकर पूरे अरब देशों के बीच में चिंता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान इतना बड़ा फैसला नहीं लेगा। और कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इजराइल किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे अटैक नहीं करेगा, और वह भी टॉप लीडरशिप को। अभी इजराइल का पूरा ध्यान जो है वह गाजा को कब्जा आने पर है। ऐसी स्थिति में वह एक और बड़े देश से दुश्मनी मोल लेकर इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा। यह कई एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन दोस्तों, बात जब बदले की आती है, हम सब देख चुके हैं। कुछ भी कहना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हिजबुल्लाह ने अपनी जंग को बढ़ावा दे दिया है। हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर इब्राहिम रईसी की मृत्यु की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में ईरान की अगली कार्रवाई, ईरान का अगले कदम को लेकर के सनसनी फैली हुई है। कहीं ईरान जंग का ऐलान न करें, कहीं इजराइल पर सीधे मिसाइल ड्रोनों की पूरी फौज, जिसे ड्रोन स्वार्म कहा जाता है, वो ना भेज दे इजराइल के ऊपर। और सबसे बड़ा डर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का है। आपको बता दें, जब दुनिया में इतनी टेंशन मची हुई, खासकर अरब कंट्री में इतनी ज्यादा टेंशन मची हुई है, ईरान को लेकर के कहा जा रहा है कि वह बदले की भावना लेकर के बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच बड़े बड़े और खतरनाक बयान दिए जा रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने यह कह दिया कि बुचर ऑफ तेहरान खत्म हुआ। इस प्रकार के बयान दे दिए गए। ज्वलनशील बयान थे। इजराइल ने भी कुछ इसी प्रकार के बयान दे दिए। इब्राहिम रईसी को लेकर के जब शक का कांटा अमेरिका और इजराइल की तरफ जा रहा था, तब इस प्रकार के बयान देना का मतलब हम तैयार युद्ध के लिए ईरान हमला करेगा तो भी उसका सामना करेंगे। और इसी बीच जहां अमेरिका और इजराइल का यह रवैया रहा, शक जब इनके ऊपर पड़ रहा तब भी ये रवैया रहा। इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से निकलकर सामने आए। उसी बीच आप देखेंगे तो ईरान के खेमे से रूस ने बड़ा कदम उठा लिया है। रूस न्यूक्लियर हमले की ड्रिल करने लगा है। अब आप समझ सकते हैं, परमाणु हमले की ड्रिल कोई भी देश तभी करता है जब वो उसके इस्तेमाल के एकदम करीब पहुंच जाता है। तो सिचुएशन इतनी खराब है कि रूस परमाणु ड्रिल कर रहा है इस वक्त, जब दफनाया भी नहीं गया इब्राहिम रईसी को। और इस प्रकार के वक्तव्य निकलकर सामने आ रहे हैं व्हाइट हाउस से, इजराइल से। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की भी संभावना को पूरी तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकता। सारी चीजें संभावनाएं हैं, कुछ भी पुष्टि नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। दूसरे चरण की अगर बात करें तो कोव ऑपरेशन, जिस तरीके से इब्राहिम रईसी को चुपचाप खत्म कर दिया गया, अगर खत्म कर दिया गया, अगर रियलिटी में खत्म किया गया है और मोसाद की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है, तो इसे कोव ऑपरेशन के तहत ही अंजाम दिया गया होगा। उसी प्रकार का कवर्ट ऑपरेशन, एक गुप्त रहस्यमय खूफ ऑपरेशन ईरान भी कंडक्ट कर सकता है और इजराइल के बड़े नेताओं को टारगेट कर सकता है। इजराइल के संसद पर हमले करवा सकता है, वीवीआईपी पर अटैक करा सकता है, डर्टी बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान इसके अलावा जितने भी प्रॉक्सी ओन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हिजबुल्लाह हुती हो और हमास हो, इस्लामिक रेजिस्टेंस हो, इराक और सीरिया के अंदर, इन सब की कार्यवाही, इनके हमलों की फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद, उनकी इंटेंसिटी सब बढ़वार है।
ईरान तो जिस तरीके से बिना सामने आए हमला इजराइल करता है, ठीक उसी तरीके से ईरान भी बिना सामने आए बड़ा हमला कर सकता है। ये भी एक यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कई और तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल की जो प्रेजेंस है विदेशों के अंदर, वहां पर अटैक कर सकता है ईरान, और यह बहुत ही खतरनाक और दुर्दांत अटैक होगा जिसमें इजराइल को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी सोचने वाली बात है, क्या ईरान एकदम बड़ा कदम उठा लेगा? इब्राहिम रईसी की मौत पर अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए पूरे अरब में एक बहुत बड़ी जंग छिड़े गए डमिशंस के बीच में होगी, और इस जंग में पूरी अरब कंट्रीज दो टुकड़ों में टूट जाएगी। एक तरफ अमेरिका होगा, अमेरिका के साथ सऊदी अरब जाएगा, यूएई जाएगा, कतर जाएगा, ओमान जाएगा, बहरीन जाएगा, जॉर्डन जाएगा और इजराइल जाएगा। बात करें ईरान की तो ईरान के साथ यमन जाएगा, सीरिया जाएगा, इराक जाएगा, लेबनान जाएगा। अब इस लाइनअप को देखकर डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ तो ईरान बेहद कमजोर पड़ रहा है। कहाँ अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, और कहाँ यमन, सीरिया, इराक, लेबनान ईरान के साथ। तो आपको बता दें, ईरान के साथ यहाँ पर रूस आने वाला है, चाइना आने वाला है, और सबसे बड़ी चीज, सबसे सरफिरा तानाशाह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, नॉर्थ कोरिया भी सामने आने वाला है। और ऐसा अगर होता है तो धीरे धीरे ये जंग जो है पहले अरब में होगी और उसके बाद मिडिल ईस्ट से भड़ककर ये पूरी दुनिया में फैल सकती है दोस्तों, और ये सबसे खराब बात होगी। अभी देखिए, यहाँ पर इजराइल इस प्रकार का कदम उठाएगा, ये वाकई में एक संजोग था इब्राहिम रईसी का और हुस्न एमर अब्दुल हिया जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, उनका एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर में होना और मौसम खराबी की वजह से टकरा जाना, वो संयोग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इजराइल क्या इतना बड़ा कदम अपने खिलाफ उठा लेगा? इजराइल कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। आप पेपर पे कितना भी कह लीजिए दोस्तों कि इजराइल के पास इतनी ताकत है, इतनी अच्छा उसके पास मिलिट्री है, उसके पास में टेक्नोलॉजी है, यूं ये वो सब चीज़ कह लीजिए, एयरफोर्स है उसके पास में, अमेरिका का सपोर्ट है, सारी चीज़ें आप कह दीजिए। लेकिन जो इजराइल सिर्फ एक छोटी सी गाजा पट्टी पर अभी तक पूरा कब्जा नहीं कर पा है, लगातार उसके फौजी मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम खराब हो रहा है, इजरायली प्रोडक्ट लोग बहिष्कृत करने लगे हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिला है, खासकर अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो रहा है, और मुस्लिम जो लोग हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। इतना सब चोट झेलने के बाद, इकोनॉमी को इतनी बड़ी उसकी चोट पड़ने के बाद, क्या इजराइल इतना ताकतवर है या इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि वह अपने ही लोगों के खिलाफ इतना बड़ा काम करते? क्योंकि ईरान यूं चुप तो नहीं बैठने वाला, ईरान कुछ ना कुछ करेगा, और इस बात का अंदाजा डेफिनेटली इजराइल को भी होगा। अब देखना यह है कि ईरान यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम ये कहें कि ईरान के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची है तो बिल्कुल गलत होगा। देखिए, जिस तरीके से जनरल सुलेमानी को खत्म कर दिया गया था, अमेरिका इजराइल की गठजोड़ के साथ में ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे और ईरान कुछ नहीं कर सका था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भी हो सकता है कि ईरान चुप बैठ जाए या सिर्फ पर्दे के पीछे से ही हमला करें, सामने आकर हमला ना करें। जब तक ईरान सामने आकर हमला नहीं करेगा तब तक जंग उतनी नहीं भड़केगी जितनी भड़कने चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जंग भड़कने के चांसेस अभी भी एकदम कम है। हम नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा या बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, कहना मुश्किल है। जो कुछ होगा पर्दे के पीछे होगा। इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।